हेलो, कैसे हैं एवरीवन? ठीक है, आई होप कि अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे दूर हूँ। ठीक है, चलिए ये बकवासी बंद करते हैं, आते हैं बात पे। ठीक है, क्या होने वाला है? ठीक है, तो वीडियो होने वाला है खास, क्योंकि मैं हूँ पास और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चैप्टर 2 क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो कॉपी पेन निकाल के हो जाइए रेडी, क्योंकि मैं हो चुका हूँ बहुत ज्यादा रेडी। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, और क्लास ये है 10। ठीक है, आज सही बोलेंगे। ठीक है, क्लास जो है वो है 10। और मैं बता दूं आपको कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। समझे नहीं समझे? ठीक है, तो चलिए मेरा ध्यान है इधर पर होना चाहिए इधर, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं इधर। काबू कर लो। ठीक है, तो चलो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई लोग। 2.2 का क्वेश्चन देखिए, आपको मैं म्यूजिक फ्री में दे रहा हूं। ठीक है, म्यूजिक का कोई पैसा नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा गहरा अगर सोचे मतलब सुने तो आपको म्यूजिक सुनाई देगा। मेरा क्लास होने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा मजेदार, क्योंकि मैं आपको देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूजिक। कैसा लगा मेरा म्यूजिक सुन के जरूर बताइए। ठीक है, ओके, म्यूजिक को छोड़िए और साथ में इसको भी पकड़िए। क्वेश्चन नंबर 1 का लिखा निम्नलिखित, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, निम्नलिखित नहीं दिया गया यहाँ पे, निम्नलिखित मतलब निम्न। ठीक है, शॉर्ट में दिया निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्थघाती पढ़ा है ना, तो यहाँ पे द्विघाती दिया। द्विघाती मतलब कि अधिकतम पावर कितना होगा? 2 होगा। तो द्विघाती बहुपद यहाँ पे दिया गया है और उसका हम लोगों को क्या निकालना है? शून्यक। पहला क्वेश्चन क्या है? शून्यक निकालना। और दूसरा उसमें क्वेश्चन जोड़ दिया है कि उन लोगों के बीच में शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कि आपको शून्यक निकालना है और शून्यक के बीच में, ठीक है, योगफल होता है। शून्यकों और गुणांकों के बीच में, ठीक है, योगफल और गुणनफल भी निकालना है। ये सत्यता का चेक करना होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन का निकालते हैं शून्यक। क्या निकालते हैं? तो पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। यहां पे सबसे पहले हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि किस रूप में है। तो बहुपद जो है उसका जनरल फॉर्म अगर देखें तो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा बातिया? इसके रूप में होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ठीक है, कि कुछ नहीं तो यहां पे 1 है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि a बराबर क्या होगा। तो a बराबर कितना होगा? 1। क्या कि a के जगह पे क्रॉसमैंडिंग मानना है। ठीक है, a के जगह पे कितना है? 1। ठीक है, और ये b, तो b के जगह पे कितना है? -2। और c किसको बोलते हैं? जिसके साथ x वगैरह कुछ रहता नहीं है वो। तो c बराबर कितना हो गया? -8। ये पहला काम कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? गुणनखंड तो आप जानते हैं, यस और नो? गुणनखंड जानते हैं। चलिए पहले गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का प्रोसेस जो है वो आपको बता चुके हैं। इसमें 3 पद है और 3 पद में पहला पद और दूसरा पद को गुना किया जाता है। ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, उसके बाद अब यहां पे पहला पद क्या है? 1x, और इसके आगे कुछ नहीं तो क्या चिन्ह है? प्लस का। कुछ भी नहीं है छुपा हुआ है, तो क्या छुपा हुआ है? प्लस का। क्या छुपा हुआ है? प्लस का। इसको लिख दिए और हमें करना था गुना। तो गुना करेंगे किसके साथ? तीसरा पद के साथ। तो तीसरा पद है क्या? -8। क्या है? -8। प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 8 कम 8, और फिर ये x का x हो गया -8x। कितना है? -8x। अब आपको पता है कि आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, क्या करना है? तो कौन सा पहाड़ा में आता है, मतलब कि कौन सा टेबल में 8 आता है, ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कैसे चेक करते हैं? जैसे पहले 1 का पहाड़ा में आता है कितना? 1 का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ते हैं तो 8 कम 8 आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले 1 का पहाड़ा चेक करते हैं। 8 आ गया। हमको क्या चेक करना है कि कौन सा पहाड़ा में 8 आता है। तो 1 का पहाड़ा में 8 आता है। चलिए 2 का पहाड़ा में भी 8 आता है, यस और नो? 2 चौके 8 आता है। फिर 4 का पहाड़ा में भी 8 आता
है और 8 का पहाड़ा में भी 8 आता है। ये हमारे पास कितना टेबल हो गया, 1 का पहाड़ा में आता है 8, 2 का पहाड़ा में, 4 का पहाड़ा हमारा 8 का पहाड़ा में, इन सारे पहाड़ा में 8 आता है। अब इनमें से कोई एक हमको चूज करना पड़ेगा कि आखिर कौन होगा सटीक। तो भाई ध्यान से समझना कि ये जो आया है गुना करने पर तो 8 आना चाहिए, पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। दो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, जोड़ना, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, घटाना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, जोड़ और घटाओ, मतलब कि जिसको तुम गुना करेगा ना, जिसको तुम गुना करेगा गुना करने पर आना चाहिए 8, ठीक है, पर उसी को जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए -2, मतलब 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2, ठीक है, -2, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब देखते हैं कि आखिर किसको किसको क्या करते हैं। तो पहले अगर इस पे चेक करते हैं तो गुना करने पर तो 8 आ रहा है, पर इसको जोड़ेंगे तो 8 + 1 तो कितना हो जाएगा 9, पर हमको 9 नहीं चाहिए भैया, हमको चाहिए कितना, 2 चाहिए, ठीक है, मतलब कि जोड़ने पर तो नहीं हो रहा है। चलो घटा कर देखते हैं, दूसरा ऑप्शन 8 - 1 तो कितना हो जाएगा 7, मतलब कि ये भी आंसर नहीं है क्योंकि हमको चाहिए 2, क्या चाहिए 2, मतलब ये सही नहीं है, मतलब कि ये नहीं होगा 1 का पहाड़ा। चलिए 2 का पहाड़ा हम चेक करते हैं, 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8 हो गया भैया, ठीक है, 8 तो आ गया। चलिए जोड़ के देखते हैं इसको, 2 और 4, 2 + 4 आ रहा है कितना 6, मतलब कि ये भी नहीं है, ठीक है, आना चाहिए -2 पर आ रहा है 6, गलत बात है। क्या चीज है, गलत बात है, आना है -2। अब घटा कर देखते हैं, ठीक है, तो 2 - 4 इसी को घटा रहे हैं, ठीक है, 2 प्लस यही है, यही 2 - 4 घटा देंगे तो बचेगा 2, पर साइन रहेगा माइनस में, क्यों, क्योंकि ये है 2 प्लस में और ये 4 है माइनस में, तो 4 वाला बड़ा ना हो गया। अब 4 वाला बड़ा हो गया तो जिसका बड़ा रहेगा उसी का साइन यहाँ पे लगता है, तो ये हो गया -2, मतलब कि करेक्ट हो गया भैया। क्या करेक्ट हो गया, तो गुना करने पर आ रहा है 8 और घटाने पर आ रहा है -2, जोड़ने पर नहीं घटाने पर आ रहा है -2, मतलब कि जो हमको चाहिए वो मिल रहा है किससे, इससे, ठीक है, इससे मिल रहा है, तो हम किसी को अब छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको चूज करेंगे, ठीक है। मतलब करना क्या चाहिए आगे का प्रोसेस, तो ध्यान से देखो कि 1x² सेम टू सेम रखेंगे भैया, और -2 के बदले देखो, -2 के बदले क्या लिख सकते हैं, 2 - 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, घटाएंगे तो -2 भी नहीं बचेगा, बात समझ रहा है। तो -2 के बदले हम क्या लिखेंगे, 2 - 4, एक साइन आगे कुछ नहीं तो क्या चाहिए, प्लस का छुपल है, तो यहाँ पे क्या देंगे, प्लस और फिर 2 और फिर -4, भैया -2 के बदले लिखे पर एक साथ क्या लगल है, x, तो तुम भी यहाँ पे क्या लगा देगा, x लगा देगा, बात समझ में। अच्छा यहाँ पे x² छूट रहा है, ठीक है, x² गुना करेंगे तो यहाँ पे x² होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ठीक है, कि ये चीज को गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, एकदम करेक्ट देख लेना, 2 चौके 8 प्लस गुना माइनस क्या रहा है माइनस, और x को 1 से गुना करेंगे तो x², समझ में आ रहा है, ये चेक आउट कर लीजिएगा। बाकी बात तीसरा पद जो जैसे था वैसे ही लिख देंगे, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे, ठीक है, 2 का, ठीक है, ये जोड़ा लगा दिए। अब यहाँ पे करना क्या चीज होता है, तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा उस संख्या का एलसीएम लिया जाता है और उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है, पर एक का तो एलसीएम होगा नहीं, ठीक है, एक ही होगा तो एक लिख देते हैं। और यहाँ पे x के पावर 2 है तो इसको कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, प्लस अब यहाँ पे आ जाते हैं, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 कम तो 2 ही होगा, मतलब 2 गुना 1 होगा, 2 गुना 1, 2 गुना 1, और गुना में क्या लिखेंगे x, क्या यहाँ पे बीच में गुना चिन्ह छुपा हुआ है, तो ये हो गया इस टर्म का, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, 4 का कितना होगा, तो 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 गुना 2, मतलब इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तीसरा होगा तो 2 गुना 2, और यहाँ पे गुना में क्या है x, फिर आगे 8 का लेंगे तो 8 का कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कोई दिक्कत, ये हो गया इस जोड़े के लिए, ठीक है। अब इसको हम क्लियर कर दें, ठीक है, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं इधर। बाकी बात अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब ध्यान से समझिए कि ये प्लस जो है एक समझ लीजिए कि बॉर्डर है, क्या बाउंड्री, बाउंड्री के इधर बाउंड्री के उधर क्या मैच कर रहा है उसको ध्यान से समझना है। तो बाउंड्री के इधर 1 है और इधर भी क्या है 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। बाकी बात कुछ और मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। जो जो मिला उसको आराम से, ठीक है, सले मटे निकाल दो, ठीक है, गुना के रूप में रहेगा, यहाँ पे गुना छुपल है, ठीक है ना।
ठीक है, गुना हम एक ही बार कर दिए, ठीक है। तो 1 मिला, x मिला, तो 1 और x को निकाल दिए, और जैसे निकालेगा वैसे ब्रैकेट दे देना, ठीक है। क्या दे देना? ब्रैकेट। मतलब कि ये घर से बाहर चले गए, क्यों? क्योंकि ये गलत आदमी थे। बाप माँ लोग इसी तरह करता है, इन लोग क्या कर लिया, भाग के शादी कर लिया था, ठीक है। तो बाप माँ इसको क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। अब ये हो गया दरवाजा बंद, और दरवाजा के अंदर में अब कौन रहेगा घर के अंदर में? तो घर के अंदर में रहेंगे हमारा भाई छोटका, ठीक है ना, और हमारा बहनिया, ठीक है, कौन? नटकी, ठीक है ना, ये रहेंगे घर पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पापा के अच्छा बेटा है और अच्छा बेटी है, और इला कौन फेंका गया? ये पुतहू और बेटा बाहर में। क्यों? ये गोहाली भी नहीं मिलता इन लोग को, इन लोग पूरा बाहर, ठीक है। अब आगे चलते हैं भैया, दूसरा घर में थोड़ा सा ढूंढते हैं जाके कि हमारे जैसन को और हथिन का। चल तो देखो ये जो हमारे जैसन बाहर हथिन, चल देखो ये भाई, तो यहां पे भी मिला 2 और यहां पे भी मिला 2, ये माइनस के इधर और माइनस के इधर, मतलब बॉर्डर है ये, ठीक है ना। और क्या मिल रहा है? यहां पे भी मिला 2, यहां पे भी मिला 2, x है पर यहां पे नहीं है, मतलब अब कुछ नहीं मिल रहा भाई, ठीक है। तो क्या मिला? 2 2 मिला, तो 2 2 को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो गया, 4 बार। तो यहाँ पे 4 अभी नहीं करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 2 गुना 2 ही रहने देते हैं ताकि तुमको और अच्छा समझ में आए, ठीक है ना। तो ये 2 गुना 2 आ गया, उसके बाद x तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, अब कुछ नहीं मिलेगा। अब हम लगाएंगे दरवाजा, ठीक है। तो ये ढूंढने के लिए चला गया देखा जैसे और हथीन जो बाहर में है, वो कौन कौन था? 2 और 2। इन लोग भी क्या किया? अल्लाह मरीज लेके फरार है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कौन रहेगा घर के अंदर में? तो घर के अंदर में रहेगी उसका छोटी बहनी। अब ध्यान से समझो भाई, ब्रैकेट के बाहर में माइनस आ गया, क्या आ गया? माइनस। अब माइनस आया ने तो अंदर में कुछ चेंजिंग हो जाएगा, घर के अंदर में जो लड़की रहेगी ना, अब उसको उतना आजादी नहीं मिलेगा, सब चीज चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा? बोलेगा नहीं, बड़की बेटिया के दलिया आजादी तो इस तरह से कर ला, अब तोरा स्कूल जाना क्या हो जाता? बंद, ठीक है। मतलब के अंदर में सब चीज चेंज हो जाएगा, सारा रूल नियम सब चीज चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर में माइनस रहेगा ने तो अंदर सब चेंज हो जाएगा। तो अंदर में क्या था? माइनस। अब माइनस होकर पापा नहीं देंगे, आप क्या देंगे? प्लस। क्यों? क्योंकि बेटा आजादी अब नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब आजादी पर रोक। अब क्या बचे इधर? 2, ये घर के अंदर में, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि अगर आपका गुणनखंड सही हुआ तो ब्रैकेट के अंदर में जो है वो दोनों क्या होगा? सेम टू सेम होगा, साइन से लेकर सब चीज सेम टू सेम होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि अब यहां पे करना क्या चाहिए। अब यहां पे क्या हुआ कि इस यहां पे भी बॉर्डर बन गया, अब बॉर्डर के इधर और बॉर्डर के इधर क्या है कि देखो भैया ये दोनों शादी किया, इसके बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, है कि नहीं है? तो बच्चा हो गया अब, ठीक है ना, इसके भी बच्चे हो गए। अब इन लोग क्या करेगा? शादी करेगा, ये अलग घर और ये अलग घर। अब दूल्हा दुल्हन खोजाएगा, ठीक है ना। तो चलो भैया खोजते हैं, कहाँ खोजे? यहाँ पे और यहाँ पे। देखो मिल गया गन इन लोग का, इन लोग का गन मिल गया। अब इन लोग क्या कर लेगा? शादी कर लेगा, और शादी करेगा तो फिर हो जाएगा बर्बादी, ठीक है। क्या बोलेगा? हमारे घर से निकल। ये निकल गया भैया, अब घर में कौन रहेगा? 1x, और यहाँ पे माइनस 2 दूना 4। अरे भैया तो निकल चुका है, ठीक है, कहानी खत्म हो गया उसका। तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज? गुणनखंड। अब निकालना है इसमें शून्यक। क्या निकालना है? शून्यक, ठीक है। तो शून्यक के लिए थोड़ा सा यहीं पे हम लोग क्या कर देते हैं, मानना था, थोड़ा सा मान लेते तो थोड़ा सा अच्छा रहता। यहाँ पे पहले ही मान लेना, सॉरी, ठीक है, मानना चाहिए था, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा वहां पे क्वेश्चन में 0 नहीं दिया हुआ ना, नहीं दिया हुआ, ठीक है। इसको मानते हैं, माना कि px बराबर, ठीक है, माना कि इसको हम लोग px मान लेंगे। ये सभी क्या मान लिए? px। ये px बराबर सब लिखिएगा, ठीक है, px बराबर सब आ रहा है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे px जो है वो क्या आ गया? x + 2 और 1 x प्लस कितना गया? -4। अब निकालेंगे हम लोग शून्यक। क्या निकालेंगे? शून्यक के लिए, ठीक है। और शून्यक के लिए मतलब आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, शून्यक के लिए, ठीक है। पुनः माना कि px बराबर क्या मान लेंगे? 0। क्या मान लेंगे? px बराबर 0। ये शून्यक के लिए, शून्यक निकालने के लिए, तो px बराबर क्या मान लेगा? 0। यहाँ पे जो भी मानेगा। अब px का मान कितना है? तो px का मान बैठा देंगे x + 2 और x - 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? समझ में आया ये? अब यहाँ पे ये जो 0 है ना भैया, वो दोनों के लिए है। क्या है? दोनों के लिए, ठीक है। क्यों दोनों के लिए है? क्योंकि हमारा नानी है, और नानी जो है सो लेकर आई लड्डू, तो लड्डू में हिस्सा किसका होगा? दोनों भाई बहन का होगा। समझा नहीं समझा? अगर थोड़ा सा भी कम बेसी हुआ तो वहां पे हो जाएगा झोटा झोटी। क्या हो जाएगा? झोटा झोटी। तू कैसे कभी ज्यादा? बराबर बांट। वो क्या बोलेगा ना, हम बढ़ किया
चाहे तू कुछ भी रहा, नानी हमू बोलो ही है तू बोलो ही, ठीक है, तो बराबर हिस्सा होना चाहिए, ठीक है ना। तो लड्डू जो है वो दोनों बटाएगा भैया, तो दोनों बांट दो, x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, या x - 4 बराबर हो जाएगा 0, दोनों में लड्डू बटा गया। इससे क्या हुआ, झगड़ा होता नहीं है। इधर थोड़ा सा खिसक के, आप लोग को नहीं बोले, आप लोग मत खिसक जाइए, ठीक है। अब ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे x, ये माइनस में है 4, उधर जाएगा तो प्लस में। अब ये 2 शून्यक निकला, ये क्या निकला, शून्यक। ये शून्यक निकालने का प्रोसेस था, ठीक है। ये गुणनखंड आप लोग का आप भी जानते होंगे, ठीक है, नहीं जानते होंगे तो अच्छी तरह से सीख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को तो गुणनखंड जो है वो इतना ज्यादा सिखाए हैं, इतना ज्यादा सिखाए हैं कि हमारा दिमागवा घिस गया है, ठीक है। दिमागवा घिसते घिसते हमारी इधर घिस गया है, बालवा खत्म हो गया है, समझ में समझा। इसीलिए नौटंकी मत करना इसमें, ठीक है, अच्छी तरह से सीख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या चीज है, तो यहाँ पे देखो भैया, ये लोग शादी किया, चुन्नू मुन्नू तैयार हो गया, तो अब हम लोग मनाएंगे सेलिब्रेशन, नामकरण करेंगे। क्या करेंगे, नामकरण। ये बच्चा किसका है, तो एक्स का, यही बच्चा है, एक्स का मतलब पेरेंट्स का एक ही होगा, बदला कैसे जाएगा। जैसे 2 भाई बहन है, तो पूछेंगे तो बाप का नाम का चाहिए, तो विजय। ओकरा पूछ जाएंगे तो क्या बोलेगा, रोहन। नहीं, दोनों भाई तो वही के बतिया बोलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों ये बच्चे के बाप सब सेम है, ठीक है। अब नामकरण होगा, इस बच्चा का नाम अल्फा, क्या मानेंगे, अल्फा। अल्फा माइनस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, -2। और यहाँ पे इसको मानेंगे बीटा, क्या मानेंगे, नामकरण हो गया, ठीक है। ये दोनों बचपन को नामकरण कर दिए, इसको क्या मान लिए, अल्फा, और इसको क्या मान लिए, बीटा। बीटा, अल्फा बीटा मान लेना, जो शून्य का गया उसको, ठीक है ना, अल्फा बीटा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे करना है सत्यता का जांच, ठीक है, सत्यता का जांच करना है, ठीक है। दो इधर सत्यता का जांच। सत्यता का जांच मतलब समझता है, अब ये चेक करना है कि संबंध हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो संबंध किसके किसके बीच में बताना है, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये स्टेप 1 था, ठीक है, ये स्टेप 1, ठीक है। और इधर जो है वो स्टेप 2 है आपका, और इधर जो हम बताने जा रहे हैं वो स्टेप 3 है। आ रहा है कि हम क्लियर हट रहे हैं, आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो स्टेप 3 में देखिए क्या करना है भाई बंधु लोग, शून्यकों और गुणांकों में संबंध को स्थापित करना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पे देखो, अभी फार्मूला जस्ट आप लोग लिखे थे, ठीक है, वो फार्मूला का हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल, ये है शून्यक, ये क्या है, शून्यक। और शून्यकों का योगफल निकालना है, तो योगफल का मतलब दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, जोड़ रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। योग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि योगफल निकालना है, शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, -b/a। क्या होता है, -b/a। चलिए देखते हैं कि ये दोनों का मान बैठाएंगे तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अल्फा के मान कितना आ गया, -2, प्लस का प्लस, और बीटा का मान कितना है 4, तो 4 बैठा देंगे, माइनस तो माइनस b, तो b का मान -2, तो यहां पे हम क्या बैठा देंगे, -2 बटा a, तो a का मान कितना है 1। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, एक माइनस में एक प्लस में है तो घट जाएगा, तो घटेगा 4 में से 2 घटेगा, 2 बचेगा, प्लस में बचेगा, क्योंकि प्लस वाला साइनवा यहाँ पे देख रहे हैं ज्यादा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो माइनस गुना माइनस, यहाँ पे गुना चिन्ह होता है, तो माइनस गुना माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, और 2 हो जाएगा। और 2 को अगर 1 से भागा देंगे तो 2 का एक का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे 2 ही बार ना आएगा ना, तो भागा देंगे 1 का पहाड़ा तो 2 आ जाएगा। ऐसे भी एक नीचे लिखा जाता नहीं है, जैसे भी तुमको अंडरस्टैंडिंग करना है, देख सकते हो, बराबर आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो शून्यक निकला है वो सही है, सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, एक और शून्यकों का योगफल निकाले थे, अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है। गुणनफल मतलब यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहेगा, और इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है, c/a, क्या होता है, c/a। और अब यहाँ पे अल्फा का मान कितना, तो अल्फा का मान -2, बीटा का मान कितना 4 बराबर c, तो c का मान कितना है मुनि, -8 बटा, और a का मान कितना है मुनि 1, ठीक है। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस गुना प्लस तो माइनस ही होगा, 2 चौके 8 बराबर, और 1 का पहाड़ा में 8 कितना 8 बार में आएगा, ठीक है, -8। देख सकते हैं दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया, तो जांच हो गया क्लियर, मतलब कि ये है सही, प्रूव्ड, ठीक है। तो ये रहा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का झकास वाला सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप ये नहीं समझे तो जिंदगी में कुछ नहीं समझे, ठीक है। मतलब कि हम मान लेंगे कि आपके पास दिमाग नहीं है, समझे कि नहीं समझे। भेजा है, भेजा तो है भेजे भगवान, पर भेजा में भेजा नहीं भेजे, ठीक है। तो कृपया करके जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है। एनीवेज, ठीक है।
जोक सपाट, ये मैं ऐसी जोक के लिए बोल रहा था। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया, मैं फिर से री वीडियो बनाकर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो, ऑल पे क्लिक करो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वीडियो आपको प्राप्त होते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। ठीक है, बाय, लव यू, टेक केयर।